बारे में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ जिन पर हमने कल विचार किया था, देखते कितना आपके दिमाग में रहा और कितना चला गया। सूरदास हिंदी साहित्य के कौन से युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस युग के कवि माने जाते हैं? हाथ ऊपर करके फिर पूछे, है ना? आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी समझ जाओगे, और भी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। भक्ति काल, मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य के 4 काल हैं। आदिकाल, जिसको प्रारंभिक काल कहते हैं, वीरगाथा काल भी कहते हैं, भक्ति काल, वेदी काल और आधुनिक काल। हम अभी भक्ति काल के कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कबीर पढ़ा, वो भी भक्ति काल के थे। हमने सूरदास पढ़ा, वो भी भक्ति काल के थे। अच्छा ये बताइए कि वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है? मतलब कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी। सूरदास को कहा जाता है। यूं तो उनके साहित्य में, उनकी कविता में हमको 2 रस प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, एक वात्सल्य और एक श्रृंगार। लेकिन उनको वात्सल्य सम्राट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। हमने कल ये भी पढ़ा था कि उन्होंने कृष्ण की लीला का वर्णन तो किया ही है। उनकी जो पुस्तक है सूर सागर, जो बहुत प्रसिद्ध उनकी किताब है, उन्होंने विनय और भक्ति के भी पद लिखे। उन्होंने कृष्ण की भक्ति भी की। उन्होंने कृष्ण की जो भक्ति की उसका भाव क्या था? किस भाव की भक्ति की सूरदास ने? वेरी गुड, सखा भाव की। किस भाव की करी? सखा भाव की। वो अपने आप को कृष्ण का मित्र मानते हैं, उस भाव। कभी तो उन्होंने कहा हम तो एक जय और टरी हो, मैं तो नहीं टरने वाला हूँ यहाँ से। तो सखा भाव की भक्ति सूरदास ने की। आज हम जो कृष्ण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने उनके विनय और भक्ति के 2 पद पढ़े, फिर हमने गोकुल लीला के बारे में पढ़ा था। गोकुल लीला, जैसा आपको मालूम है कि कृष्ण ने किस तरीके की बाल लीलाएं की, किस तरीके से माखन चुराने का काम किया, किस तरीके से गोपिकाएं शिकायत करने आती थी, मन ही मन में प्रसन्न होती थी कृष्ण की इन सारी क्रीड़ाओं से। यदि कृष्ण नहीं आते थे माखन खाने के लिए तो तरसती थी, है ना। और इसी तरीके से यशोदा जब बालक कृष्ण का पालन पोषण कर रही है तो उसको देखकर कैसे सिहाती है, कैसे मन में खुश होती है। ये सब हमने गोकुल लीला में पढ़ा। आज हम वृंदावन लीला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? अब सबको मालूम है कि कृष्ण ने वृंदावन को बसाया था। वृंदावन, वृंदा तुलसी को कहते हैं, है ना। वो वन जिसमें वृंदा तुलसी के पेड़, वो वृंदावन था जहाँ पर कृष्ण और राधा मिलते थे और लीलाएं करते थे। तो आज हम वृंदावन लीला की बात पढ़ने जा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि कृष्ण ने अपने बालपन में गोकुल में, वृंदावन में बहुत सारी ऐसी लीलाएं की। कंस ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा था और कृष्ण ने किस तरीके से उन राक्षस को, पूतना का नाम आपको मालूम होगा, बता सकते हैं मुझे कुछ ऐसे राक्षस या ऐसे निशाचर जो जिनको कंस ने भेजा कृष्ण को मारने के लिए और कृष्ण ने उनका काम तमाम कर दिया? बहुत सारे। हाँ, पूतना, उसका नाम पूतना था। सत्तासुर, बकासुर, बहुत सारे ऐसे थे। मतलब बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए और वृंदावन वासियों को, गोकुल वासियों को कष्ट देने के लिए, है ना। उनमें से ही कुछ लीला आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक लीला है वृंदावन लीला। जरा देखिएगा और आपको याद आ जाए इस लीला की कहानी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब के राख लेहूं गोपाल, दसों दिशा दुसह दावागिनी, उपजी है ये काल, और पटकत बात कांस कुछ चटकत, लटकत ताल तमाल, और उचितत अति अंगार, फुटत पद झटपट लपट कराल। जब ये ऐसे शब्द आते हैं ना कि झटपट लपट कराल, तो ध्वनात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कि भाषा में ध्वनात्मकता का गुण है और अनुप्रास अलंकार आ जाता है। कौन सा अलंकार आ जाता है? अनुप्रास। देखो अपना झपटत लपट टे बाद में आ रहा है ना, तो एक वर्ण की आवृत्ति हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और धूम धंधी बाड़ी घर अंबर चमकत बिच बिच ज्वाल, और हरिन बारा मोर चातक पिक जरत जीव बेहाल, और जन जिय डरहूं नैन मूंदहूं सब, हंस बोले नंदलाल, और सूर अग्नि सब बदन समानी, अभय दीजिए ब्रज बाल। तो समझ में आया आपको क्या कहानी है? ये कृष्ण के जीवन की, लीला की कौन सी कहानी याद आ रही है आपको? नहीं याद आ रही? मैं आपको पद बाद में समझाऊंगी, पहले वो कहानी बता देती हूँ तो पद अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हम सब जानते हैं कृष्ण गायों को चराते थे और कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ, जो भी उनके वही जो गोकुल था, जो ब्रज था, वहाँ पशुधन भी सर्वोपरि था और पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। तो जो भी पशु होते थे, गाय, चाहे वो बकरी हो, भेड़ हो, सबको चराने के लिए लेके जाते थे ग्वाले। तो एक दिन कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ और ग्वाल वालों के साथ अपने जो गाय है
जो भी जानवर थे उनको चराने के लिए जंगल में लेकर गए। गाय जंगल में चल रही थी और ये लोग एक जगह बैठ गए, और जिसको भंडारी वन बोलते हैं। आज भी वहाँ पे वो भंडारी वन मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। भंडारी एक गाँव है, गोकुल की तरफ आप जाओगे, वहां बैठ के वो खाना पीना खाने लगे और खेलने कूदने लगे। गाय चर रही थी। चरते चरते, भाई पशु तो पशु ही होता है ना, तो चरते 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 वो काफी दूर निकल गई और एक जंगल था जिसका नाम था मुंज वन। वो उस मुंज वन में चली गई। गाय को तो घास चाहिए, जहां जहां घास मिलती गई वो चलती गई चलती गई। भयंकर गर्मी, ऐसी गर्मी के चारों तरफ लू के थपेड़े चल रहे थे। अब गाय जब उस वन में गई तो वो एकदम उस गर्मी से घबरा गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद ग्वाल वालों ने देखा आसपास गाय नहीं है। ग्वाल वाल तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनके तो व्यवसाय, उनके तो उद्योग का आधार ही गाय थी। अब गाय खो गई, कैसे कर जाएंगे भाई, और गायों के बिना हमारा जीवन कैसे चलने वाला है। तो गाय जो ग्वाले थे वो भी पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते, जो गाय वगैरह थी उनके खुरों के निशान, उनके पैरों के निशान देखते देखते वो भी उनको ढूंढने गए। अब वो भी वही मुंज वन में पहुंच गए। मुंज वन में भयंकर गर्मी, वो भी हाथ तड़फड़ाने लगे, परेशान होने लगे, बहुत मतलब परेशानी में पड़ गए। इतने में ही कंस के जो कुछ जासूस थे, जो दुष्ट लोग थे, उन्होंने उस वन में आग लगा दी। तो आज तो, क्योंकि वो तो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे गोकुलवासियों को, चारों तरफ से आग लग गई और भयंकर आग लग गई और लपटें उठने लगी। और ऐसी लपटें उठने लगी कि पेड़ वेड़ सब जल जल के नीचे गिरने लगे और उस जंगल में जो जानवर थे वो भी जानवर मरने लगे। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। ग्वाल वाले कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण हमें बचाओ। कैसे भी बचाओ, क्योंकि वो जानते थे कि इसके पहले भी कृष्ण ने उनको बहुत सारी मुश्किलों से बचाया था, बहुत सारे राक्षसों से उनकी रक्षा की थी। आपको मालूम है कालिया मर्दन तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आपको मालूम होगा, जो कालिया नाग का उन्होंने मर्दन किया था। तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण हमको बचाओ, हम यहाँ आग में फंस गए, चारों तरफ आग है, आज हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, घबराओ मत, चुप हो जाओ और अपनी आंखें बंद करो। ग्वाल वालों के पास क्या, मरता क्या ना करता, उन्होंने आंखें बंद कर ली। कहते हैं जब उन्होंने आंखें बंद कर ली तो कृष्ण तो ईश्वर के अवतार थे, परम लीलाधारी थे, उनकी लीला थी। जैसे उन्होंने आंख बंद करी, सारे अग्नि को उन्होंने पी लिया। इसको कहते हैं दावाग्नि पान लीला। कि जो दावाग्नि कहते हैं, जो जंगल में आग लगती है ना, उसको कहते हैं दावाग्नि। अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक दावा अग्नि जो जंगलों में लगती है, जब बहुत आंधी वगैरह चलती है ना, पेड़ से पेड़ टकराते हैं, आग लग जाती है, आज भी लग जाती है बहुत जगह। एक होती है आपकी बड़वाग्नि, जो समुद्र में लग जाती है, पानी में लग जाती है। जहाज वगैरह चलते हैं ना, तो जहाज का पेट्रोल वगैरह निकल जाता है उनमें से, तो वो वहां भी आग लग जाती है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, अपने महासागर में लगी थी, काफी सारी मछलियां मर गई थी। और एक होती है जठराग्नि, पेट की अग्नि, भूख। तो ये जो दावाग्नि थी, इसको उन्होंने पी लिया। इसको कहते हैं कृष्ण की दावाग्नि पान लीला, और उसी लीला का यहाँ वर्णन किया गया। अब लोग आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं वो, अब के राख लेहु गोपाल, बस गोपाल अब की बार आप हमारी रक्षा कर लो। कौन कह रहे हैं, ग्वाल वाले त्राही त्राही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बताई दिया मैंने आपको, मुंज वन में क्या लगी है, आग लगी हुई है चारों तरफ से। तो अब के राख लेहु गोपाल, और दसों दिशा दुसह दावाग्नि, अनुप्रास रंग का। और क्या कह रहे हैं, दसों दिशाओं में। अब आप कहते होंगे मैडम दसों दिशाएं कौन सी होती हैं? अब पढ़ते ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनके बीच बीच में भी एक दिशा होती है। आपने नाम सुना होगा, ईशान नैऋत्य, सुने नहीं सुने? ऐसे 10 दिशाएं मानी जाती है। क्या मानी जाती है, 10 दिशा। मतलब 10 दिशा का मतलब है चारों तरफ। 10 दिशाओं का मतलब क्या है, चारों तरफ। तो दसों दिशा दुसह दावाग्नि, दुसह जो सही नहीं जा रही है, इतनी भयंकर दावाग्नि लगी हुई है। उपजिए ये काल, इस समय यहाँ पर दसों दिशाओं में भयंकर आग लग गई है इस जंगल में, जो हमसे सहन नहीं हो रही है। पटकत बांस, बांस के पेड़ लगे हुए हैं उस जंगल में। क्या है, बांस के पेड़ है। अब जब बांस के पेड़ चल रहे हैं तो वो भी क्या हो रहे हैं, जल जल के पड़ रहे हैं, पटक रहे हैं, गिर रहे हैं। पटकत बांस, घास कुछ चटकत, और जो घास वास है वो भी चटक चटक के जल रही है। लटकत ताल तमाल, और जो तमाल के पेड़ हैं, जो कदम्ब के पेड़ हैं, उनकी डालियां भी जल जल के लटक रही हैं। और उचित तो अति अंगार, क्योंकि आग लग गई है, पेड़ जल रहे हैं, तो बहुत सारे अंगारे हैं, और उन अंगारों में चिंगारियां फूट रही हैं। फूटत पर झटपट लपट करार,
और चारों तरफ भयंकर लपटें उठ रही हैं। लपट माने लपटें, कराल माने भयानक भयानक लपटें उड़ रही है। धूम धूम दी बाड़ी घर अंबर, और चौके आग लग गई है तो धुआं, धूम माने धुआं, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। और इतना धुआं हो गया है कि आसमान तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चारों तरफ या तो आग दिखाई दे रही है या धुआं दिखाई दे रहा है। और चमकते बीच बीच जो आग, चारों तरफ धुआं है और बीच बीच में उसमें आग चमक रही है। क्या हो रही है? अब देखो ये चित्रात्मकता, आपकी आंखों के सामने का चित्र आ गया होगा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है और बीच में कहीं कहीं आग चमक रही है। और हरिण, बराहा, मोर, चातक, पिक, जर्द, जीव, बेहार, उन्होंने जीव जंतु के नाम लिखे। हरिण, बारह माने सुअर, मोर, चातक, पिक, कोयल, ये सारे पक्षी इसमें जल रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं। जन जिय डरहु नैन मूंदहु सब, हंस बोले नंदलाल। हंसकर जब नंदलाल बोले, कब बोले? जब उन्होंने कहा अब के राख ले हूं गोपाल, अब की बार आप हमारी रक्षा कर लो। तो उन्होंने क्या कहा? जन जिय डरहु, सारी की सारी जनता मन ही मन में डर रही थी, जो लोग भागते वो डर रहे थे। तब नंदलाल ने हंसकर बोला, नैन मूंद ले, अपनी आंखें बंद कर लो। और उन सबने अपनी आंखें बंद कर ली। सूर अग्नि सब बदन समानी। सूरदास जी कहते हैं कि उस समय कृष्ण ने सारी अग्नि को अपने बदन में समा लिया, अपने मुंह में पी लिया। बाकायदा मतलब जो लीला पढ़ते हैं हम भागवत में, उसमें यही आता है, सारी अग्नि को उन्होंने अपने मुंह में पी लिया। और अभय दिए ब्रजबाल, अभय मतलब भयभीत रहित कर दिया ब्रज के बालों को, ग्वाल बालों। मेरे ख्याल से कहानी से ज्यादा आपको अब ये पद समझ में आ गया होगा। वो कहानी तो याद रहेगी, एक्चुअली इस पद में है क्या? कहानी तो है, कहानी तो है, जिसे मैंने पहले कहानी के रूप में समझा दिया, फिर मैंने आपको पद का अर्थ बता दिया। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे दोबारा से जरूर पूछेंगे। भाषा ब्रज भाषा है, हम सबको मालूम है, शैली गेय शैली है, ठीक है। अब करते हैं एक और लीला कृष्ण की। जसमत तीरथ कुंवर कन्हैया, तीरथ का मतलब है आवाज देना। अब आप समझ गए होंगे यशोदा किसको बुला रही है? कृष्ण को बुला रही है। अब यशोदा कृष्ण को बुला रही है तो क्यों बुला रही है? मतलब कृष्ण कहीं बाहर गए होंगे और कृष्ण को बार बार आकुलता के साथ बुला रही है। क्यों? क्योंकि जो यशोदा का बेटा है ना कृष्ण कन्हैया, वो बहुत ही नटखट है, बहुत ही उत्पाती है। कभी कुछ कर आता है, कभी कुछ कर आता है, और कभी बकासुर से लड़ आता है, कभी पूतना को मार देता। तो घबरा रही है यशोदा मैया कि आज इतनी देर हो गई है, अभी तक क्यों नहीं आया, फिर कोई आफत कर ली क्या? क्योंकि रोज रोज उसकी कोई ना कोई नई लीला देखती है यशोमती। तो क्या कह रही है वो? जसमत तीरथ कुंवर कन्हैया, और आगे देख कहत बलराम ही, कहाँ रहो तुम भैया? कृष्ण और बलराम दोनों साथ साथ रहते थे हमेशा। अब यहाँ पर चित्र क्या है, वर्णन किस बात का है कि कृष्ण और बलराम दोनों साथ साथ लौटते हैं घर पे। आज केवल बलराम दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। और हम सब जानते हैं कि माँ कृष्ण को बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये तो कई बार आप लोगों में भी लड़ाई हो जाती है कि माँ तुझे से ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम प्यार करती है ना, हो जाती है क्या कभी कभी माँ से, है? तो माँ कृष्ण को बहुत प्यार करती है और कृष्ण के बिना तो वो रह ही नहीं सकती। तो क्या हो रहा? आगे देख कहत बलराम ही, कहाँ रहो तुम भैया, और मेरो भैया आवत अबहि। बलराम जवाब दे रहे हैं। देखो यहाँ पर वार्तालाप शैली है, आपस में बातचीत हो रही है, यशोदा और बलराम में आपस में बातचीत हो रही है। मेरो भैया आवत अबहि, तुम्हें दिखाऊं भैया, असली कर अभी दिखा दूंगा, आ रहा होगा। और धीरज कराऊं नेक तुम दिखाऊं, थोड़ा तो धैर्य रखो, थोड़ी देर में दिखाता हूं। यह सुनी लेत बलैया, ये सुनकर यशोदा मैया दुनिया भर की बलैया ले रही है, मतलब बहुत सारी मनौतियां मांग रही है। कहाँ गया रे, मैं तेरे पर बारी बारी चाह जाऊंगी, बलराम तू मेरे कृष्ण को दिखा दे, और तू भी सदा सुखी पाएगा, आते रखो, आशीर्वाद है। ये जो सब चीज कहते हैं ना, इसको बलैया कहते हैं, बलिहारी होना कहते हैं ना। पुण्य कहत मोही पर मोदत, यशोदा मैया को विश्वास नहीं होता, तो बार बार बलराम से कहती है कृष्ण का है, और तू कहते मुझे समझा मत, मुझे दिखा, बस बेकार की बातें मत कर, धीरज रखो और ये रखो वो रखो, समझाए मत मुझे क्या कर, कृष्ण को दिखा। धरन गिरी मुरझैया, और जब कृष्ण नहीं दिखे तो यशोदा मैया धरनी पर मुरझा के मूर्छित होकर गिर गई। इतना प्यार करती थी माँ। आपकी माँ भी आपको इतना ही प्यार करती है, आपको मालूम नहीं है। सूर बिना सुत भई अति व्याकुल। सूरदास जी कहते हैं सुत बिना, सुत माने बेटा,
कौन बेटा? कृष्ण बेटा। उसके बिना भाई अति व्याकुल मेरो बाल कन्हैया। यशोदा को इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि वो कह रही है मेरा कन्हैया अभी क्या है? बालक है, ना समझ है, अभी उसमें इतनी उसकी जो बुद्धि है वो इतनी परिपक्व नहीं है। जहां चाहेगा पंगा ले लेता है, जहां चाहे कुछ भी कर लेता है। बहुत दुश्मन है मेरे कन्हैया के, बहुत बालक है, वो अपनी अभी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। और माँ तो हमेशा ये सोचती है, चाहे उसका बच्चा 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए। आज भी आप देखते होंगे आपकी दादी जब पापा घर से लेट आते होंगे तो आपकी दादी जरूर पूछती होगी कहाँ रह गया था, इतनी देर क्यों कर दी, है ना? तब आपके पापा कहते होंगे अरे माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, क्यों चिंता कर रही है, मैं अपनी रक्षा अपने आप करता हूँ। पर माँ तो माँ ही होती है ना? बच्चा किसी भी उम्र का हो वो तो उसी दृष्टि से देखती है। अब सुनते हैं इसका भावार्थ, देखते हैं। अच्छी तरीके बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आपको, है ना? जो नहीं समझा वो बता देती हूँ। जसमती टेरत कोमर कन्हैया। जसमती तो बार बार कृष्ण 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 को ही आवाज दिए जा रही है। टेरने का मतलब ये एक बार आवाज नहीं देना, बार बार आवाज देना। एक तो आवाज देना और एक बार बार पुकारना। जैसे पुकारना शब्द में क्या है? बार बार। तो कृष्ण यशोदा क्या कर रही है? कृष्ण को बार बार पुकार रही है। क्यों पुकार रही है? आगे देख कहत बलराम है। अभी देखा उसने कि बलराम आगे आगे आ रहे हैं। कृष्ण ने, यशोदा ने देखा झांक कर कि कृष्ण कहीं होगा, लेकिन उनको कृष्ण दिखा नहीं। तो आगे देख कहत बलराम ही कहाँ रहे हो? तो भैया इसको प्रश्न अलंकार कहते हैं। जब प्रश्न पूछा जाए, कविता में जब प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्न अलंकार कहते हैं। तो यशोदा बलराम से प्रश्न पूछ रही है कि तेरा भैया कहाँ रह गया? तू तो आ गया, ठीक है। वैसे बलराम को बहुत बुरा लगा होगा उस समय, मैं आ गया हूँ, मेरी तो कोई कीमत नहीं है, जो नहीं आया उसकी कितनी कीमत है। ऐसा होता ना आप लोगों के साथ भी? तो बलराम को क्या बुरा नहीं लगा? तो बलराम कहते हैं मेरो भैया आवत भाई। हाँ वो मेरा भी भाई है, तेरे बेटा नहीं है, मुझे भी बहुत प्यारा है मेरा भाई, अभी आ जाएगा, चिंता क्यों कर रही है? तो ही दिखाऊं भैया, और भैया आते ही मैं तुझे दिखा दूंगा, मिलवा दूंगा। और एक्चुअली बलराम को तो सब मालूम होता था कि कृष्ण कहाँ क्या उत्पात कर रहे हैं। बलराम से तो छुपा कुछ होता नहीं था। तो बलराम ने थोड़ी तसल्ली दी यशोदा को कि अभी आ जाएगा, और आते ही मैं सबसे पहले तुझसे ही मिलवाऊंगा, धीरज कर, थोड़ा धीरज रख, नेक को तुम्हें देखूं, बस अभी थोड़ा समय, नेक मतलब थोड़े समय में मैं तुम्हें उनको दिखा दूंगा। यह सुनी लेते बलैया। जब बलराम ने इस तरीके से यशोदा माता को सांत्वना दी तो यशोदा माता बलराम की क्या लेने लगी? बलैया लेने लगी, उसे आशीर्वाद देने लगी कि तुम मेरे कृष्ण के प्रति इतने उसके प्रति इतना प्रेम रखते हो, इतने प्रेम निष्ठ हो, और तुम उसकी इतना भला चाहते हो और उसका इतना शुभ चाहते हो, और तुम उसके बारे में मुझे अच्छी बातें कह रहे हो कि तुम्हें अभी मिलवा दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देती हूँ। थोड़ी देर हुई, माँ की तो फिर वही रट, कहाँ है कुंवर कन्हैया? फिर वो कहती है पुनी ये कह, फिर बार बार वो तो कुंवर कन्हैया कह रही है, और ये कहती है बलराम कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, कहीं समझा तो नहीं रहे हो, कहीं कुछ और हो गया हो और तुम मुझे बता नहीं रहे हो, परमोदत मतलब मुझे समझा रहे हो, मुझे सांत्वना दे रहे हो। और ये जैसे उसके मन में ये भावना आती है तो धरन गिरी मूर्छिया, मूर्छित होकर माँ यशोदा जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि कुंवर कृष्ण कन्हैया उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनके मन में कोई आशंका आ जाती है कि कृष्ण क्यों नहीं आए। कृष्ण तो हमेशा बलराम के साथ आते हैं, आज क्यों नहीं आए? तो वो धरन माने धरती पे गिर जाती है मूर्छित होकर। और सूर बिना सुत भय अति व्याकुल। सूरदास जी कहते हैं कि अपने बेटे के बिना जो यशोदा मैया है वो बहुत व्याकुल हो गई, बहुत आकुल हो गई, और बस क्या कहने लगी, अरे मेरा कृष्ण कहाँ है? मेरा कृष्ण अभी बालक है, नादान है, अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है, अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है, कहीं उसको कुछ हो नहीं जाए, इसलिए मैं उसके प्रति इतनी चिंतित हो रही हूँ। तो यहाँ वात्सल्य रस देख रहे हैं हम। कौन सा रस देख रहे हैं? वात्सल्य रस देख रहे हैं। एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर? समझ आया? मजा आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव संदेश। आपने बहुत छोटा छोटा सामान दे रखा है, क्योंकि जनरल हिंदी है ना, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं दे रखा। एक दो पद दे रखे हैं, बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा इनका गोकुल और वृंदावन लीला का वर्णन है। अब है उद्धव संदेश। अब उद्धव संदेश पढ़ाने से पहले भी मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देती हूँ। उस घटना के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते हैं। हम सबको मालूम है कि कृष्ण गोकुल में रह रहे थे, गोकुल में ही उनका पालन पोषण हुआ था, और मथुरा में कोई भविष्यवाणी हो चुकी थी कंस को मारने की, कि कृष्ण कंस को मार देंगे। तो कंस घबरा ही रहा था कि भाई वो कृष्ण कौन है जो मुझे मार देगा, मैं पहले ही उसको मार दूं।
उसको ये भी आभास हो गया था कि वो कृष्ण मारा तो नहीं गया है, वो गोकुल में ही कहीं पल रहा है। कुछ को उसको बहुत कुछ अंदाजा हो गया था कि नंद बाबा का जो बेटा कृष्ण है वही मेरा वध करने वाला है। तो सब कंस ने एक प्लान किया, एक योजना बनाई कि इनको कृष्ण को किसी तरीके से मथुरा बुलाया जाए, क्योंकि वो बहुत सारे राक्षसों को गोकुल भेज चुका था, सब जगह असफलता हाथ लगी थी। तो उसे लगा वहां जाकर तो कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता, मैं मथुरा बुला लूंगा तो मथुरा का तो मैं राजा हूं, सारे साधन है मेरे पास, चुटकियों में मसल दूंगा उसको। तो वो एक प्लान बनाते हैं और एक उत्सव का आयोजन करते हैं। उस उत्सव में आसपास के सारे राजा महाराजा, सरपंचों और प्रधानों को बुलाया जाता है। उसमें नंद बाबा को भी आमंत्रित किया जाता है। अब कंस को मालूम था कि नंद बाबा आसानी से आने वाले नहीं है, वो अपने पुत्रों की रक्षा के लिए बड़े सावधान रहते हैं। तो कंस ने नंद बाबा का एक बड़ा प्रिय मित्र था जिसका नाम था अक्रूर। उस अक्रूर को भेजा कि भैया नंद बाबा को निमंत्रित करने तुम जाओगे, तुम उनको इनविटेशन दे के आओगे, क्योंकि तुम्हारा इनविटेशन वो टाल नहीं पाएंगे। मैं किसी और को भेजूंगा तो कहते हाँ आएंगे आएंगे, फिर नहीं आएंगे, पर तुम जाओ और अपने साथ ही लेके आना। तो अक्रूर आते हैं, गोकुल आते हैं और आकर नंद बाबा को बताते हैं कि ऐसे ऐसे कंस ने एक उत्सव का आयोजन किया और उसमें आप सब आमंत्रित हैं, आप अपने पुत्रों के साथ इस उत्सव में भाग लेने के लिए चलो। नंद बाबा मना नहीं कर पाते, वो कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा चले जाते हैं। मथुरा जाके जो काम करना था कृष्ण को कर दिया। आप सबको मालूम है कंस का वध कर ही दिया था उन्होंने। कंस का वध करने के बाद वो मथुरा की ही में ही रहने लगे, क्योंकि मथुरा की स्थिति सुधारनी थी उनको। आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी किस तरीके से वहां पर आक्रमण हो रहे थे जरासंध के, और कैसे उनको मथुरा की रक्षा करनी थी। तो कृष्ण मथुरा रहे, हकीकत यह है कि वो मथुरा से कभी लौटे नहीं। अब यहाँ पर जो गोपिकाएं थी वो बहुत परेशान थी, सखियां, यशोदा, नंद बाबा, सब उनकी याद में तड़फ रहे थे। आप सबने इस तरीके की लीलाएं पढ़ी होंगी कि जो सखियां थी, गोपिकाएं थी, वो बहुत परेशान हो रही थी। कृष्ण को जब ये मालूम पड़ा कि मेरी याद में जो गोपिकाएं हैं, जो राधा है, जो यशोदा है, जो गोकुलवासी हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक मित्र था उनका उद्धव, उस उद्धव को उन्होंने भेजा कि भाई उद्धव, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सो प्लीज गो टू गोकुल और उनको समझाओ। और जो उद्धव था वो निर्गुण ब्रह्म का पंडित था। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। उद्धव निर्गुण भक्ति का पंडित था। तो उन्होंने यार तू निर्गुण भक्ति का पंडित है, अब तू जा वहां पर और सखियों को, राधा को, सबको निर्गुण ब्रह्म का उपासना का उपदेश देकर उनको कहो कृष्ण की सूरत में क्यों रीझे जा रहे हो, तो परमात्मा है ना, परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं होता, तो निर्गुण ब्रह्म की आप उपासना कीजिए। अब उद्धव आते हैं और वो सबसे पहले तो यशोदा नंद बाबा से मिलते हैं। यशोदा नंद बाबा को समझा देते हैं, वो तो बड़े बूढ़े लोग हैं, कोई समझाता है तो समझ जाते हैं। और राधा और सखियों के पास आते हैं फिर समझाने के लिए कि भाई निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तो राधा को और सखियों को तो उसका निर्गुण ब्रह्म का उपदेश बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो तो कृष्ण से बहुत प्यार करती है। तो कहती है निर्गुण कौन है देश को वासी, निर्गुण कौन है भाई, किसकी बात कर रहा है, तो हम नहीं जानते उसको। तो बड़ा परेशान कि भैया ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसको छोड़ के वो कहीं और जाके बैठ जाती, उद्धव उनके पीछे पीछे भाग जाता, फिर वो वहां पे उपदेश देने लगता। तो सखियां परेशान हो गई। वहां पे एक भंवरा मंडरा रहा था। तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जो महिलाएं होती हैं वो डायरेक्ट किसी परपुरुष से बात नहीं करती। और एक रिवाज और है, जब हमें किसी पे ताना कसना होता है या किसी को कुछ भला बुरा कहना होता है तो हम किसी और पे रखकर बात कहते हैं, डायरेक्ट बुरा नहीं बनते। तो सखियों ने उस भंवरे को संबोधित करते हुए जो बातें कही, उन्हें हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। किस गीत के नाम से जाना जाता है? भ्रमर कहते हैं भंवरे को। तो भंवरे के ऊपर रखकर वो कविताएं लिखी गई, इसलिए उनको भ्रमर गीत कहते हैं। और उद्धव संदेश क्यों कहते हैं कि उद्धव उस निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास आए। अब गोपिकाओं के और उद्धव की आपस में बातचीत हो रही है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, तो गोपिका क्या कह रही है, हम यहाँ आ जाते हैं सीधे आपके इस पद पर। वो कह रहे हैं निर्गुण कौन है देश को वासी। जैसे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कही कि भाई छोड़ो ना कृष्ण वगैरह को, तुम तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापक है। वो तो जमीन में भी है, आसमान में भी है, मिट्टी में भी है, पानी में भी है, तुझ में भी है, मुझ में भी है। सखी ने कहा भाई हम नहीं जानते, हम तो उसी परमात्मा को जानते हैं जो हमारे यहाँ रहा था। कृष्ण सांवला, मोहनी मूरत, सांवरी सूरत वाला, जो बंसी बजाता था, जो हमारे साथ रास रचता था, हम तो उसी को ही अपना परमात्मा मानते हैं। तो वो कह रहे हैं निर्गुण कौन है देश को वासी। तेरा जो निर्गुण है वो कौन से देश का रहने वाला है। मतलब व्यंग आप देखेंगे इस उद्धव संदेश में सबसे मुख्य चीज है टोंट कसना,
ताना मारना, उपालंब देना, व्यंग करना। जब सीधी सीधी बात नहीं बनी तो गोपिकाओं ने उससे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो उद्धव उनका जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने टोंट कसा कि पूछ हमारे कृष्ण के बारे में, पूछ कहाँ का रहने वाला है। हम कहेंगे गोकुल का रहने वाला है। तू बता तेरा निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का रहने वाला है। जब किसी का परिचय अपन किसी को ध्या रहे हैं तो उसका परिचय तो ले ले, किसकी पूजा कर रहे हैं भाई। तेरे निर्गुण ब्रह्म की तो पूजा करने की बात कह रहा है तो उसकी पूजा तो हम बाद में करेंगे, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन तो दे दे, कौन से देश का रहने वाला है। और मधुकर कहीं समझाए सौदे बूझत साँच न हासी। और गोपिका चेतावनी दे रही है, हंसी मत करना, मजाक में मत लेना इस बात को जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल सिंसियरली तेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं और तू भी सिंसियरली इन प्रश्नों के जवाब देना। मधुकर, मधुकर किसको कहा है? मधुकर मानी होता है भंवरा। तो भंवरा किसको बोला है? उद्धव को, क्योंकि उद्धव से डायरेक्ट बात नहीं कर रही है। बात किससे कर रही हो? उस भंवरे से। लेकिन तीर कहाँ चल रहे हैं? तो भंवरे से कह रहे हैं, हे मधुकर, हे भंवरा, तू हमें समझा के, तेरे को कसम है, तू सही सही बात कहना, झूठी बात मत कहना, बूझे तो साचे तो ना हंसी। और हम बिल्कुल सिंसियर होकर मजाक में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बात बात में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये सच्ची बात है। हम तेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन है जनक? अरे बता तो सही, उसके पापा का नाम क्या है? जनक माने पिता, जन्म देने वाला। उसके पिता का नाम क्या है? और कौन है जननी? और उसकी माता कौन है? हमसे पूछ। कृष्ण के पिता का नाम बताते हैं नंद बाबा, बताते हैं माँ का नाम यशोदा। तू अपने निर्गुण के माँ बाप का नाम तो बता। और कौन है नारी और उसकी स्त्री कौन है भाई? कौन पत्नी है? किसने विवाह किया है? और कौन है दासी? और उसकी सेविका कौन है? हम उसकी सेविका हैं, हम बता रहे हैं। कैसो बरन, उसका रंग कैसा है? हमारा कृष्ण तो सांवली सूरत वाला था। तेरे निर्गुण ब्रह्म का रंग रूप क्या है? और वेश है कैसो, कपड़े क्या पहनता है? हमारा कृष्ण तो पीतांबर पहनता था। तेरा निर्गुण ब्रह्म कौन से कपड़े पहनता है? बता तो दे। और किए रस में अभिलाषी, और उसकी हॉबीज क्या हैं? रस मतलब उसकी रुचियां, अभिरुचियां। हमें मालूम है हमारे कृष्ण को तो रास करना बहुत पसंद था, बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, माखन खाना बहुत पसंद था। तेरे निर्गुण ब्रह्म को क्या पसंद है? बता तो सही। पावे गो पुनि कियो आपनो, और यदि तूने झूठा बोला तो पावे गो पुनि कियो आपनो, जैसे कर्म करेगा ना वैसे फल मिलेगा। यदि तूने झूठ बोला ना तो तुझे पाप लगेगा। समझ गए इस लाइन का मतलब? पावे वो पुनि कियो आपनो, जो तू करेगा वही फल तुझे मिलेगा। यदि तूने झूठ बोला तो तुझे पाप लगेगा। जोरे करेगो गांसी, गांसी मतलब मखौल, मजाक, धोखा। यदि तूने हमसे धोखा किया, झूठ बोला, तो तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और सुनत मान वह रहो बाबरो, ये सारी बातें सुनकर उद्धव की तो बुद्धि मारी गई, बावला सा हो गया कि इन औरतों को क्या जवाब दूं मैं, मेरे पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। तो वो मौन हो गया, सुनत मौन वे। ये प्रश्नों को सुनकर वो क्या हो गया? मौन हो गया। और उसकी बुद्धि ऐसा लगा जैसे वो पागल हो गया हो, जैसे उसकी बुद्धि ही खत्म हो गई हो। सबे सूर सबे मति नासी, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। सूरदास जी कह रहे हैं उसमें सोचने का जो विवेक था, क्या सही है और क्या गलत है, वो विवेक ही नष्ट हो गया गोपियों की इस वाक चातुर्य के सामने, गोपिकों की इस व्यंग्योक्तियों के सामने। ये हम गोपिकों का वाक चातुर्य देख रहे हैं। किसी को हराना है तो कैसे हरा सकते हो? वाक चातुर्य। कुछ नहीं किया गोपियों ने, क्या किया? अपनी बातों को इस तरीके से रखा कि सामने वाला निरुत्तर हो गया और उद्धव निरुत्तर होकर रह गए। आर यू गेटिंग? समझ में आया? अच्छा एक और रह गया, उसे पढ़ लेते, वो भी उद्धव संदेश से ही है। इसके पहले भी एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ जिसमें आदि तो मैं आपको सुना चुकी हूँ। मैंने आपको सुनाई कि कृष्ण मथुरा पहुंचे, कृष्ण बुलाया था ना। तो जब कृष्ण मथुरा पहुंचे तो कृष्ण और बलराम दोनों मस्त थे, घूमते फिरते रहते थे, मथुरा में घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा सामने से एक स्त्री आ रही है, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, एकदम सुंदरी, मगर उसकी कमर झुकी हुई थी, कुबड़ी थी। हाँ, उसके हाथ में तरह तरीके के कटोरे थे और जिनमें चंदन और उपटन इस तरीके की चीजें थी। तो कृष्ण को तो आदत थी जबरदस्ती सबसे अटकने की। पहले सुंदरी कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो? उनका भाई मैं कंस के जो राज महल है उसकी दासी हूँ और मेरा काम है कि मैं ये उपटन और चंदन का लेप कंस के लिए रोज बना के लेके जाती हूँ
और कंस इनको अपने शरीर पे लगाते हैं, बड़े सुगंधित लेते हैं, ये बहुत खुश होते हैं। मैं उनकी सेवा करती हूँ, मुझे भी बड़ा आनंद मिलता है उनकी सेवा करने से। तो कृष्ण की तो आदत है छेड़ने की, तो मैं हमें भी लगा दो, मुझे भी लगाओगे सारा ले, थोड़ा बहुत हमें भी लगा दो। उसने कहा मना कर दिया साहब, क्योंकि दासी थी और आज्ञाकारिणी दासी थी भाई। उसने कहा मैं तुम्हें कैसे लगा दूं, तुमको नहीं लगा सकती मैं, ये कंस का अधिकार है इस पे, उसी को लगाती हूँ मैं, उसी की दासी हूँ। तो कृष्ण क्या छोड़ने वाले थे? आपको क्या लगता है छोड़ा होगा? नहीं छोड़ा। कृष्ण और बलराम ने उनसे बहुत अनुनय विनय किया, अरे तो ऐसा क्या है, थोड़ा सा तो लगा ही दे यार, बाकी जाके बाद में उसको भी लगा देना। लगवा लिया सब। तो जब इतनी अनुनय विनय किया, आसपास के सब लोग देख रहे थे, बड़ी बेवकूफ है, कंस की तो दासी बनी हुई है, इतना खूबसूरत नौजवान तेरे से प्रेयर कर रहा है कि हमको भी थोड़ा उठन लगा दे, उसको लगा नहीं रही है, कंस को लगा नहीं जाएगी। तो फिर उस पर भी थोड़ा प्रभाव हुआ और कृष्ण बलराम ने काफी अनुनय विनय किया, तो वो भी थोड़ा सा देखा हाँ भाई सुंदर सुकुमार राजकुमार हैं, तो उन्हें थोड़ा सा चंदन उपटन लगाने लगी उनके शरीर पे। अब वो चंदन उपटन लगाने लगी तो और सब जगह तो लगा दिया, उसने जब माथे पे लगाने लगी तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था सुंदरी का, क्योंकि वो क्या थी, कुबड़ी थी, तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। कृष्ण इस बात को समझ गए कि इनका हाथ नहीं पहुंच रहा है। कृष्ण ने फटाफट उसके पैर पे पैर रखा और पकड़ के हाथ खींचा और ठीक हो गई और उसने टीका लगा दिया। अब कोई इतनी सुंदर स्त्री और उसकी कुबड़ ठीक हो जाए तो वो क्या ठीक करने वाले के ऊपर फिदा नहीं हो जाएगी? तो वो फिदा हो गई कुब्जा, उसका नाम ही कुब्जा था। कुब्जा मतलब कुबड़ वाली स्त्री, सब लोग उसको कुब्जा ही कहते थे। तो वो मुर्गी कंसवंश को, और वो फिदा हो गई कृष्ण पे, बोले चलो मेरे साथ घर चलो। कृष्ण का चलूंगा, पहले कोई काम करने आया हूं, वो काम कर लूं, फिर वायदा, तेरा प्रेम स्वीकार करूंगा और तेरे घर भी आऊंगा। और कहते हैं कि जब उन्होंने कंस का वध कर दिया ना, उसके बाद वो उद्धव के साथ उस कुब्जा के घर गए, और उस कुब्जा और कृष्ण की प्रेम की कहानियां भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो उद्धव जब आए गोकुल, तो उद्धव का कोई बाण नहीं चला सखियों पर, निर्गुण ब्रह्म का। अब उन्होंने कहा कि इनको भड़काओ, सखियों को भड़काओ, कृष्ण से कैसे दूर करो, तो भड़काओ। पहले तुम तो कृष्ण कृष्ण करे जा रही हो, तुम्हें मालूम है मथुरा में क्या गुल खिल रहे हैं, कुब्जा से प्रेम कर बैठे इसलिए नहीं आ रहे, कोई तुम्हें याद वाद नहीं करते। उद्धव ने ऐसे भड़काया। जनरली औरतें भड़काने में आ जाती हैं, शक करने लग जाती हैं अपने प्रेमी पे, अपने पति पे, लेकिन सखियों का प्रेम तो बड़ा अटूट था, वो तो बिल्कुल नहीं भड़की। और उन्होंने क्या जवाब दिया उद्धव को, वो सुनिए। सुन सुन उदो आवत हंसी, उद्धव तेरी बात सुनकर हमें हंसी आ रही है, क्या तू हमें भड़काने में लगा हुआ है कि कृष्ण कुब्जा से प्रेम करने लगे हैं, तो जानता नहीं है कृष्ण कौन है और कुब्जा कौन है। तो सुन सुन उदो आवत हंसी, कहाँ वे ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कंस की दासी। कैसी बात कर रहा है, हमारे जो कृष्ण है ना वो तो ब्रह्म है, ठाकुर है, ब्रह्म के भी ब्रह्म है, और कहाँ वो कंस की दासी, उससे दिल लगाएंगे वो। दुनिया में और बहुत है, एक वही बची दासी से प्रेम करेंगे कृष्ण। इंद्रादिक की कौन चलावे, शंकर करत खवासी। तुझे मालूम नहीं हमारे कृष्ण कौन है? परमात्मा के अवतार हैं। इंद्र विंद्र तो उनके सामने पानी भरते हैं, इंद्रों की तो उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। शंकर तक उनकी गुलामी करते हैं, शंकर करत खवासी, खवासी माने गुलामी, शंकर भगवान तक उनकी गुलामी करते हैं। और निगम आदि बंदी जन जाके, तो वेद पुराण तो बड़े बड़े हैं, वो तो उनके गीत गाते हैं। वेदों पुराणों में तुम देखो कृष्ण के ही महत्व के गुण गाए हुए हैं। और शेष शीश के वासी, तो तुझे मालूम है कहाँ रहते हैं? शेष नाग के सिर पे विराजते हैं हमारे कृष्ण। जाके रमा रहते चरणन में, लक्ष्मी उनके चरणों में रहती है। अब तो कुब्जा की बात कर रहा है, लक्ष्मी उनके चरणों में रहती, जाके रमा मानी लक्ष्मी, जाके रमा रहते चरणन में। कौन गने कुब्जासी, वो व्यक्ति कुब्जा को क्या गिनेगा? तुम कुब्जा की बात कर रहे हो, कुब्जा से प्यार हो गया है कृष्ण को, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। सूरदास प्रभु दृढ़ कर बांधे। सखियों ने, गोपिकाओं ने कहा कि देख उद्धव, सारे प्रयास छोड़ दे, हमने बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मजबूती से कृष्ण को अपने पास पकड़ रखा है, प्रेम कुंज की पासी। और किसमें बांध रखा है? अपने प्रेम रूपी जाल में कृष्ण को बांध रखा है। एक कुब्जा तो क्या, हजारों कुब्जा हो जाए
कृष्ण हमारे प्रेम जाल से निकल नहीं सकते। तो इस तरीके से गोपिकाओं ने जो उद्धव ने उनको कुब्जा के प्रेम की बात बताई उसका जवाब देके फिर उद्धव को एक बार निरुत्तर कर दिया और अपने सच्चे प्रेम, अपने दृढ़ प्रेम, अपना एक निष्ठ प्रेम का परिचय दिया कि हमने अपने प्रेम जाल में उनको, इतना विश्वास है उनको कृष्ण पर कि हमने अपने प्रेम जाल में इस तरीके से फंसा रखा है उनको कि हमारे प्रेम से बाहर नहीं निकल सकते। क्लियर बेटा, समझ आया